शांति। परखने की शक्ति कैसे बढ़ाएं? सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तब ही अन्य आत्माओं से कार्य ले सकते हैं। परखने की शक्ति कम होने से सफलता नहीं मिल सकती। आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के लिए भी अपने व्यर्थ संकल्पों की मिलावट होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। परखने की शक्ति में कमी का मूल कारण है बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाने का कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद छोड़कर अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। बुद्धि में वीकनेस या थकावट महसूस होती है तो बुद्धि थकी हुई होने के कारण आत्मा में परखने और निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है। और जिन आत्माओं की सर्विस करते हो पहले उनकी परख चाहिए। उसको जो चाहिए, जिस रूप से उसकी तकदीर जग सकती है वह देने से ही सफल हो सकेंगे। भविष्य में आने वाली बातों को भी परखने की शक्ति चाहिए। जितनी परखने की शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। जब परख नहीं सकते हैं तो यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो पास हो सकेंगे। हर एक विघ्न का सामना करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ। जब परख लेंगे तब सहन कर सकेंगे। जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी उतना कोई भी आत्मा को उनके वाइब्रेशन द्वारा परख लेंगे। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा, चलन द्वारा परखना ये तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा दूर होते हुए भी ऐसे परख लो जैसे सामने वाले को परखा जाता है। इसे ही शक्तियों की सिद्धि कहा जाता है। वर्तमान जो समय आने वाला है उसमें अगर परखने की शक्ति नहीं होगी तो धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि
कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर में एक और बाहर दूसरी होंगी, परीक्षा के लिए आएंगी। इसलिए ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है। परखने से उसका सामना कर सकेंगे। परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए मुख्य पॉइंट्स। परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए बुद्धि की सफाई चाहिए। संकल्पों को ब्रेक लगाने की अथवा मोड़ने की शक्ति चाहिए। अगर ब्रेक ना दे सके तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं। यदि ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति है तो बुद्धि की शक्ति वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने व निर्णय की शक्ति बढ़ेगी। जब आप बच्चे ज्ञान और योग की ज्योतिष विद्या सीख जाएंगे तो हरेक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से उसे परख सकेंगे। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो 1 सेकंड में उसके तीनों कालों को परख लो। एक तो पास्ट में उसकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उसकी वृत्ति दृष्टि क्या है और भविष्य में कहां तक वह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए पहले तो अपनी बुद्धि व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल फ्री चाहिए। बुद्धि में एक बाप की याद हो, एक के ही कार्य में और एक स्थिति में बिजी रहें, तब दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिसकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होते हैं उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्पों से ग्रस्त होगी। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़कर अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो बुद्धि में थकावट व कमजोरी महसूस होती है और फिर कोई भी निर्णय यथार्थ नहीं कर सकते। इस रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं वह भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी, जितना भी कोई होशियार हो, लेकिन थकावट में परखने और निर्णय करने का फर्क पड़ जाता है। ओम शांति।